साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आप सभी से चर्चा करनी है और आपके माध्यम से ये समाचार और इसकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे और सरकार के कानों तक पहुंचे, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 ऑडियो और वीडियो सुनाना चाहता हूं ताकि इस सारे मामले की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो और उसके पश्चात में विस्तार पूर्वक अपनी बात आप सभी के सामने रखूंगा। साथियों, मेरे पास अभी गत दिनों सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज शराब महंगे दामों पर बिक रही है, इस प्रकार के समाचार आए हैं। मैं भी आपको एक चंबा जिले के पांगी में शराब विक्रेता किस प्रकार की मनमानी कर रहे हैं, तो उसकी एक वीडियो जो सोशल मीडिया में आई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये पांगी की है। अब एक और आप सुनेंगे तो पूरी कहानी आपको मालूम चलेगी क्या है।
साथियों, ये मैंने आपको सिंबॉलिक तौर पर थोड़ी सी जानकारी दी है और इससे लगभग पूरा विषय आपके ध्यान में आया होगा। लेकिन मेरा आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शराब माफिया को खुली छूट देकर रखी है और शराब माफिया पर कांग्रेस पार्टी का पूरा बर्दहस्त है। आप देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने नई शराब नीति हिमाचल प्रदेश में लागू की है। आपको ये मालूम है कि पहले एमआरपी चलता था और जो शराब की बोतल पर रेट लिखा होता था उसी पर शराब विक्रेता को वह शराब की बोतल बेचनी होती थी। लेकिन इन्होंने एमआरपी को समाप्त करके मिनिमम सेल प्राइस रखा और ये कहा कि मिनिमम सेल प्राइस के ऊपर 30% और जोड़ करके शराब का ठेकेदार उस शराब को बेच सकता है। और उसमें आप देखेंगे कि जो विदेशी शराब है, सिंगल माल्ट, विस्की, रम, जिन, वोडका, वाइन एंड साइडर, इन सबको एमएसपी पर 10% अधिक दाम लेकर के आप बेच सकते हो। और जो इंडियन मेड बियर ब्रांड्स हैं उन पर 30% और जो कंट्री लीकर है उन पर 30%। तो इस प्रकार से ये उन्होंने दाम तय करके कहा कि इस पर आप इनको बेच सकते हो। लेकिन आपने भी देखा कि किस तरह से शराब माफिया मुंह मांगा दाम लोगों से वसूल कर रहा है। मनाली के शराब के ठेके से एक वीडियो वायरल हुई जो पूरे प्रदेश में चली, देश में चली, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि जो वहां पर सेल्समैन है वह 140 रुपए की बोतल को 260 रुपए में बेच रहा है। और वीडियो बनाने वाले नौजवान का कहना क्या 30% एमएसपी लगा करके मुझसे लो, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन वो कहता कि नहीं, आपको तो 260 ही देने पड़ेंगे। और फिर वो कहता मैं पैसा देने को तैयार हूं लेकिन मुझे बिल दो। और सेल्समैन ये कहता है कि जनाब बिल बुक तो हमको दी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खुली छूट कांग्रेस की सरकार ने इन शराब के ठेकेदारों को देके रखी है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपने देखा चंबा जिले का पांगी, और पांगी में तो जो एमआरपी वाली बोतलें हैं, पुराना स्टॉक है, वह महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। और जिसकी स्थानीय 2 ग्राम पंचायत के प्रधानों ने शिकायत की और लिखित रूप में शिकायत उन्होंने दी है। और उसके पश्चात आप देखें कि एमएसपी से आगे बढ़कर के 80-90% तक डबल रेट पर पांगी के लोगों को शराब बेची जा रही है। और उसके आगे बढ़कर के आपने देखा कि कितना लूटपाट, कितना बड़ा अपराध है कि वहां पर एक जगह पर सील बंद शराब की 150 खाली बोतलों का भरा बोरा मिला।
तो इसका मतलब पांगी के ग्राम पंचायत के प्रधानों ने यह कहा कि यहां पर शराब को मिक्स करके बेचा जाता है, तो कितने लोगों की सेहत और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और दिव्य हिमाचल में एक लाहौर का समाचार भी छपा है, और जिसमें कि शराब के ठेकों का स्थानीय लोगों ने घेराव किया। जब बिल मांगे गए तो बिल देने से इनकार किया गया, और उन सेल्समैन ये कहा कि हमको बिल बुक दी नहीं गई है। अब ये तो एक उदाहरण है, अब इस प्रकार की ना जाने कितनी प्रकार की घटनाएं हो रही होंगी। साथियों, मैं ये पूरे हिमाचल प्रदेश की इस पॉलिसी को ही चैलेंज कर रहा हूं, और साथ में उदाहरण दे रहा हूं कुल्लू जिला का। अब आप देखिए किस तरह से प्रदेश में बड़े शराब माफिया को बढ़ावा देने के लिए और छोटे लोगों को बाहर करने के लिए इस सरकार ने इन बड़े शराब माफियाओं को कहने पर किस तरह से शराब नीति को बनाया कि आप देखेंगे कि एक कुल्लू जिला जो निरमंड से लेकर के मनाली तक है, अब इस सारे क्षेत्र में और लाहौल और पांगी को मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसके 40 यूनिट थे, यानी लगभग 40 छोटे बड़े शराब के ठेकेदार काम किया करते थे, और उनमें हमारे हिमाचल प्रदेश के स्थानीय कई बेरोजगार नौजवान भी काम करते थे, और ऐसा पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अब निरमंड से लेकर के पांगी तक केवल मात्र 5 यूनिट बनाए गए, और जिन 5 यूनिट के कारण से जो यहाँ के स्थानीय नौजवान हिमाचल प्रदेश के लोग काम करते थे, अधिकतर लोग पार्टिसिपेट करने से उस दौड़ से ही बाहर किए गए, और अब केवल मात्र अन्य निर्मल 2 अलग लोग काम कर रहे हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे कि बंजार, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और पांगी तक मोनोपोली करके दी गई। तो आखिरकार ये सबका सब क्यों किया था? और इस सरकार ने तर्क दिया कि ऐसी पॉलिसी शायद दिल्ली, पंजाब, बड़े प्रदेशों में होती है, और इनका जिसके कारण से कंपटीशन बढ़ता है। यदि एक ठेकेदार महंगा बेच रहा है तो ग्राहक दूसरे के पास जाएगा, सस्ती लेगा, और जहां सस्ता मिलेगा वहां पर खरीदेगा। भाई, जहां पर अगर एक ही काम कर रहा है तो वहां पर कंपटीशन कहां रह गया? अब यदि आप उन सब के नाम देखेंगे तो जब एक ही व्यक्ति सब जगह पर काम कर रहा है तो वहां पर प्रतियोगिता कहां पर होगी? इसलिए लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुली छूट दे करके रखी है। अब आप देखिए कि ये कितने, यानी किस प्रकार के यूनिट बनाए गए। आप देखिए मित्रों, निरमंड का क्षेत्र है, ये यूनिट 1 बनाया गया, और आंधी यूनिट 2, और फिर उसका जो यूनिट 3 बनाया गया वह बंजार, भुंतर, कसोल और यहाँ की लगभग कुल, और ये सारा क्षेत्र एक पार्टी के पास। अगला कुल्लू से लेकर के ये मनाली इत्यादि क्षेत्र, और फिर लाहौल और पांगी तक का क्षेत्र। अब ये यूनिट 5 बनाए गए, 2 अन्य निर्मंड के और 3 यूनिट बाकी सारे क्षेत्र के हैं, और इसलिए मनमाने दाम लोगों से वसूल किए जा रहे हैं।
अब आप देखेंगे कि जो यूनिट 5 है, अब इसको जो काम कर रहे हैं ये कोई श्री आदित्यनाथ शर्मा हैं, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर शर्मा। ये सेक्टर 3A चंडीगढ़, बाहंग, कुमारन, पलचान, मढ़ी, सोलंगाना, अलेऊ, वशिष्ठ चौक, मनालसू, लॉघट्स, बजोगी, मनु मार्केट, माल रोड मनाली, मॉडल टाउन, सियाल रोड मनाली, गोम्पा रोड मनाली, रांगड़ी, वॉल्वो, सिमसा, आलू ग्राउंड, कलाद, यानी यहां से बढ़कर के लगभग 46 दुकानें जो किल्लाड़ पांगी तक जाती हैं, सबका सब एक व्यक्ति को दिया गया। इस प्रकार का काम इस सरकार ने किया। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि जब अनेक वेंडर कंपटीशन आ सकते थे, काम कर सकते थे, और इस सरकार ने ऐसी छूट क्यों दे के रखी है। और दूसरा साथियों, आप सभी के ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि देखिए, अब जो लोगों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अब यहां पर एक बियर है ट्यूबर्ग, और जिसका एमएसपी रेट है, यानी जिसका रेट है 144, और 30% अगर आप एमएसपी लगाते हैं वो 187 रुपए की, लेकिन ये यहाँ की मार्केट में 320 रुपए की बिक रही है, और जिसकी कई लोगों ने गूगल पर पे करके सिद्ध किया है। और उसी प्रकार से लिक्कर ब्लेंडर प्राइस जो 743 रुपए की है, और एमएसपी लगा के 966 रुपए है, और ये लगभग 1200-1300 रुपए में बिक रही है। तो ये सबका सब काम ये सरकार कर रही है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से शराब के ठेकेदारों को खुली छूट देने का जो काम किया है, उसके अंतर्गत आपका टूरिस्ट सीजन निकल गया, आपके चुनावों का सीजन निकल गया। अब उसके बाद अभी आनंद फानन में 4-5 दिन पहले कैबिनेट में अब ये कहा गया कि अगर कोई ओवर चार्ज करेगा तो पहली बार उनको 25,000 रुपये फाइन लगेगा, और दूसरी बार 50,000 रुपये लगेगा, और तीसरी बार में 1 लाख रुपए लगेगा, और उसके बाद यदि फिर कोई चौथी बार ओवर चार्जिंग करेगा तो उसका लाइसेंस पेंड किया जाएगा। तो मैं सरकार को ये पूछना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर एक ही वेंडर, अगर पांगी का मामला, लाहौल का मामला, मनाली का मामला, कुल्लू का मामला, भुंतर का मामला, बंजार का मामला, कितने ऐसे मामले आए हैं, क्या एक्साइज डिपार्टमेंट ने उन सब पर कोई कार्रवाई की है? क्या ध्यान में लाया है? या फिर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, पांगी तक के लोगों को ऐसे शराब माफिया के हाथों में छोड़ दिया है, जितना लूट सको लूट लो, जो कुछ निचोड़ सको निचोड़ लो। और देखिए, मुझे और लगता है ऐसे माफिया पर किसी का कोई डर नहीं है। साथियों, यदि कारण है, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आप सभी ने देखा होगा, ये शराब माफिया सत्ता के करीब लोगों के साथ लगातार घूमते फिरते नजर आते हैं, और यहां तक काम करते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों का जन्मदिन आता है तो कहीं ना कहीं पूरे पूरे पेज ऐड के भी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि आखिरकार तो आशीर्वाद कितने लोगों का है। लेकिन मैं साथियों एक बात कहूंगा, जब किसी भी प्रकार से विपक्ष में होने के नाते इस प्रकार अपने प्रदेश के लोगों की जेब पर डाका डालने नहीं देंगे, हम लूट नहीं होने देंगे। और मैं तो ये भी कहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश का शराब माफिया कहीं ऐसा ना निकले कि जिसको हम कहते हैं दिल्ली से बड़ा भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी ना निकले। और इसलिए मैं सभी को एक बात कहता हूं कि भाई,
इस प्रकार के माफिया को रोक लगनी चाहिए और जो जेन्युइन है, जो जरूरी है और जो कानूनी तौर पर ले सकता है उस पर व्यक्ति काम करे। और यह भी मैं मानता हूं कि व्यक्ति जो काम करता है उसको जो आवश्यक उसका लाभ है वो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कानूनी दायरे से बाहर जाकर के आपकी जो पॉलिसी है उससे बाहर जाकर के मनमाने दाम वसूल करना ये निश्चित रूप से गलत है। और ऐसा महसूस होता है कि पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट को शराब माफिया ही चला रहा है। और मुझे लगता है कि अब तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी पंगु साबित हो रहे हैं कि जिनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं रखे और ना वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और यदि ये सबका सब इसी प्रकार से चलता रहा तो चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़े, कुछ भी अगर आवश्यकता होगी तो हम लोगों की जेब से इस प्रकार लूट को करने की इजाजत नहीं देंगे।